नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की स्टोरी मिरर की बहुचर्चित कहानी सासू तीरथ। आज मम्मी का बर्थडे था। नीता ने सोचा चलो फेसबुक पर मम्मी के बर्थडे के लिए कुछ लिखा जाए। मम्मी से बात तो वह आराम से जितिन के दफ्तर जाने के बाद ही कर लेगी। उसने मोबाइल उठाया और अपनी फेसबुक खोली तो देखा जितिन ने पहले ही अपनी प्रोफाइल में उसकी मम्मी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और उन्हें चरण वंदन और शत शत प्रणाम लिखकर नीता को भी टैग किया हुआ था। नीता ने जतिन की पोस्ट को लाइक करा और कमेंट लिखने के लिए नीचे देखा तो उसके बाद वह वहाँ लिखे हुए सारे कमेंट्स पढ़ने लगी। उसमें उसकी ननद प्रिया का कमेंट पढ़कर तो वह हैरान हो गई। उसकी ननद ने कमेंट में लिखा हुआ था सासू तीरथ, ससुरा तीरथ और भी जाने क्या क्या। चाची सास के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने ननद के उस कमेंट्स को लाइक करा हुआ था और उन कमेंट्स के नीचे बहुत सारे मजाक वाले स्माइली भी बनाए हुए थे। और उन्होंने ही नहीं, बहुत से जतिन के दोस्तों ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। यह सब देखकर नीता को बहुत दुख हुआ और उसका मन चाहा कि वह उन सब के प्रति गुस्सा एक और कमेंट लिखकर प्रदर्शित कर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक दिया। यह अभिव्यक्ति का अधिकार सबको मिल गया माना, परंतु सोशल साइट्स में कुछ भी लिखना, क्या यह सही है? वे यही सोचते सोचते अपनी पुरानी यादों में खो गई। जतिन ने सही तो लिखा है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया लेकिन मुझे दूसरा जन्म उनसे ही मिला है। नीता के परिवार में जतिन, नीता और उसकी 2 बेटियां थी। आइए मैं आपको नीता के परिवार से मिलवाती हूँ। जतिन सरकारी विभाग में हेड क्लर्क था। जतिन के 2 भाई और एक बहन प्रिया, जिन्होंने कि कमेंट लिखा था, उसका विवाह हो चुका था। उनका घर 2 मंजिला मकान था। घर में जतिन का एक भाई तो अपने परिवार के साथ ऊपर रहता था। बहन की शादी हो चुकी थी। माता पिता और दूसरे भाई का परिवार, जिसमें कि उनका एक बेटा और एक बेटी भी थी, वो सब नीचे ही रहते थे। नीता भी सास ससुर के साथ में नीचे ही रहती थी। नीता के दूसरी पुत्री होने के उपरांत जतिन के दोनों भाई अपने माता पिता को यह समझाने में सफल हो चुके थे कि जतिन के कोई पुत्र तो है नहीं और अगर नीता और जतिन भी यहाँ ही रहेंगे तो वह घर में हिस्सा जरूर मांगेंगे, और जब उनके पुत्र ही नहीं हैं तो हम घर में उनको हिस्सा भला क्यों कर दें। जतिन सब कुछ समझता था लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। सबसे छोटा होने के नाते वह सबका बहुत सम्मान करता था। कुछ समय पहले जब अचानक जतिन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। वहीं पर पता चला कि जतिन की किडनी पूर्णतया खराब हो चुकी है। यह जानने के बाद घर में बजाय कि सहानुभूति के अब सब यही चाहते थे कि जतिन और नीता को उनकी बेटियों के साथ उस घर में रहने ना दिया जाए।
और उन्होंने जतिन के पिताजी को समझाकर घर जतिन के दोनों बड़े भाइयों के नाम करवा दिया था। जतिन को भी सरकारी मकान मिल गया था और किश्तों पर उसने अपना एक फ्लैट भी खरीद ही लिया था, जिसका भुगतान वह उस फ्लैट के किराए की आय से करता ही रहता था। अचानक जतिन की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती गई और इस हद तक बिगड़ गई कि उसकी किडनियां पूर्ण रूप से बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब ज्यों-ज्यों जतिन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, त्यों-त्यों नीता की चिंता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब रोती हुई नीता ने अपने ससुराल वालों से कहा कि इनको अगर एक किडनी दे दी जाए तो इनको दूसरा जीवन मिल जाएगा। उसने सबसे एक किडनी जतिन को देने की प्रार्थना करी। तभी वह हैरान हो गई जब उसके ससुराल में उसके बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपका कौन सा कोई पैसे लग रहे हैं इलाज पर, सरकारी उससे इलाज हो रहा है, सारा खर्च तो सरकार ही कर रही है, तुम इलाज करवाती रहो और बाकी किसका कितना जीवन है यह तो परमात्मा ही जाने। अगर मान लो कुछ हो भी जाता है तो तुमको तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तुम ऐसा काहे को कर रही हो। नीता ने अपनी किडनी भी जतिन के लिए देनी चाहिए, पर वह डॉक्टरों के द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। अब नीता बहुत परेशानी में थी और लोग सहानुभूति की बजाय यह समझे बैठे थे कि अगर मान लो जतिन को कुछ हो भी जाता है तो भी उनको मकान तो मिल ही जाएगा, सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। नीता के दुख के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। जब नीता की मम्मी ने नीता को रोते हुए देखा तो उन्होंने नीता और बच्चियों को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं अपनी किडनी दे दूंगी। अस्पताल में डॉक्टरों के पास गई और परमात्मा की कृपा से उनकी किडनी मैच भी कर गई थी। उन्होंने जतिन को अपनी एक किडनी दान दे दी थी। उनकी किडनी लगने के बाद जतिन भी स्वस्थ हो रहा था और उनकी मम्मी भी ठीक थी। अपने ठीक होने के बाद से जतिन नीता की मम्मी का अपनी जन्मदात्री माता के समान ही सम्मान करता था। आज उसने जो अपनी सासू माँ के प्रति जन्मदिन पर शुभकामनाएं लिखी थी वह उसके मन से निकली हुई भावनाएं थी, लेकिन लोग कुछ भी सोचते हैं। नीता ने फ़ोन उठाया और दूसरे कमरे में बैठे हुए जतिन के पास गई। उन्हें फेसबुक दिखाते हुए बोली, क्यों भला तुम यह सब फेसबुक पर लिखते हो? इसे पढ़कर लोग कुछ भी समझते हैं और कुछ भी कहते हैं। देखो तो कैसे अजीब अजीब से कमेंट्स तुम्हारी फेसबुक पोस्ट पर आए हैं। जतिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह हम माँ बेटे का मामला है, तुम इस मामले में ना ज़्यादा मत सोचो। लोगों ने तब मेरी परवाह करी थी जब मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। आज मैं लोगों की परवाह क्यों करूं भला? तुम भी मम्मी को हैप्पी बर्थडे कह दो और मैं आज शाम को जल्दी आऊँगा और हम सब मम्मी से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। तुम सब मेरे आने तक तैयार मिलना। ऐसा कहते हुए वह भी चुप हो गया और नीता भी रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। जी हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों की भावनाओं को आहत करें। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद यदि आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।